राइट, बट कायरा साहब गुज़िश्ता 16 माह तक हमें इत्तेहादी जमातें तो यही कहती हुई नजर आई कि मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, पौने 4 साल का, जिसको ओवरनाइट जो है वो तब्दील नहीं सिनारियो किया जा सकता। हालात जो भी हों, मौजूदा हालात की निस्बत तो पिछले जब आपने टेक ओवर किया था तब तो हालात बेहतर ही थे, बट बहरहाल जो हमने जिस तरह से बात कर रहे थे कि एक अब सियासी माहौल है, इंतखाबात की तरफ जाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कैसे एक जमात को पता है कि इलेक्शंस कब होने हैं, हमें नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता। तो आपको लग रहा है कि किसी एक सर्टेन जमात को, और इशारा बड़ा क्लियर है उन्होंने, बाय वन पार्टी ही मीन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्यों लग रहा है कि उनको फेवर किया जा रहा है या उनके लिए कंड्यूसिव माहौल क्रिएट किया जा रहा है? पहली गुजारिश तो ये है कि जो आपने फरमाया ना कि आप आए थे उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे, आलमी इदारों के साथ मुआहदे हमने नहीं किए थे, खान साहब ने किए थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा हमने नहीं लिया था, इमरान खान ने लिया था। अमरीका के साथ, यूरोप के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ, दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब इमरान खान ने किए थे, हमने नहीं किए थे। फौज के साथ लड़ाई इमरान खान ने लड़ी थी, हमने नहीं लड़ी थी। ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ। अब वो जो सारे असरात और समरात उसके आने थे, आपने मुआहदे कर दिए और मुआहदे के मुताबिक तेल के रेट बढ़ाने थे, जाते जाते आप कम कर गए और उसके नतीजे में आपके मुआहदे मुअत्तल हो गए, पाकिस्तान पर सख्ती आ गई। तो एक ये है कि इकोनॉमी ना तो एक साल में अचानक खराब होती है और ना ही एक साल में अचानक ठीक हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। हमने जो कुछ लिया उसको बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के साथ ठीक करने की कोशिश की। फिर उन हालात में आलमी तनाज़ुर भी देखिए कि आलमी हालात क्या थे। आज अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो बिलाशुबा अवाम की तकलीफ बढ़ी, हम अवाम के साथ हैं, लेकिन ये बात भी है कि हुकूमत के पास क्या रास्ता है। इस वक्त अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और अगर हुकूमत ने तेल की कीमत नहीं बढ़ानी तो फिर कहीं से कट लगा के ये जो दरमियान में बफर है, ये जो दरमियान में गैप है, ये हुकूमत अपने खजाने से पूरा करेगी। खजाने में कितने पैसे हैं, कहां से क्या पैसा आएगा, ये भी देखना पड़ेगा। ये सब तो बातें सोचनी उस वक्त चाहिए थी कि जब आप रिलीफ की बात करते थे। ऑलरेडी ऑपोजिशन में रह के आप बड़े क्रिटिकल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के, और सिनारियो को देखते हुए टेक ओवर किया गया था, सब कुछ जानते हुए टेक ओवर किया गया था। और फिर आप रिव्यू में IMF प्रोग्राम के साथ भी आपकी हुकूमत गई थी। नहीं, एक मिनट ठहरिए। पहली गुजारिश ये है कि ये IMF का प्रोग्राम इमरान खान साहब ने किया था, हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके थे। दूसरी बात, हमसे पहले मुस्लिम लीग थी, हमारी गवर्नमेंट तो बहुत पहले थी। दूसरी गुजारिश ये है कि हम जो हालात कह के आए थे, जो तनकीद करके आए थे, उसमें कोई शक था? बात के हालात ने साबित नहीं किया। क्या आप उससे मुतसादम बात कर सकती हैं कि दुनिया में मुसलमान जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुक हमारे अच्छे थे, हम कह रहे हैं खराब है, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आलमी हालात में आलमी मालियाती इदारों से ताल्लुक खराब थे, हम गलत कह रहे हैं और हालात ऐसे नहीं थे, खराब नहीं थे। अगर हम कह रहे हैं कि यूरोप हमसे ताल्लुकात खराब करके बैठा था और उसमें वजह इमरान खान है, तो आप हमें बता दीजिए हम गलत कर रहे हैं। कायरा साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में काफ़ी हद तक फिर ये भी अवाम को बताया गया कि जो रिलेशंस थी दूसरे ममालिक के साथ, वो काफ़ी हद तक रिपेयर भी करी जा चुकी थी। तो काफ़ी हद तक उसके नतीजे में ही है ना कि आज सारी दुनिया आपके साथ SIFC में आके तावन करने को तैयार है। दोस्त ममालिक आपके यहाँ आके 10 अरब डॉलर के मंसूबे लगाने को तैयार हुए हैं। आज आपके पास सर दैट इज लॉन्ग टर्म। कायरा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म सर। आपकी शॉर्ट टर्म में आपकी आवाम को तो आपने महंगाई दी है सर। अलादीन का चिराग आपके पास हो सकता है, मेरे पास तो है नहीं। मैंने तो वो पॉलिसी और फिलॉसफी के तहत चीजें हल करनी है ना, सिस्टम के तहत। कायरा साहब, अब बता दीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो मैंने सवाल किया था, आपको लगता है कि नून लीग के लिए कंड्यूसिव माहौल बनाया जा रहा है एंड दे नो व्हेन इलेक्शंस आर सपोज्ड टू टेक प्लेस? 90 डेज के अंदर तो फॉलो नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है और ऑब्जेक्शन क्यों है सर? आपको लग रहा है इंटरिम सेटअप में नून लीग के लॉयलिस्ट को लगाया जा रहा है? क्या आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं है? मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, आप जरा मुझे फरमा दीजिए कि अगर हम ये कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? सर, आपकी रिजर्वेशन सामने आ रही है तो नेचुरली आपके पास रिजर्वेशन तो आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे फरमा दीजिए कि अगर हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या ये गलत हैं?
अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। जी ठीक है, लेकिन यही चीज केपी में भी मीडिया पे हाईलाइट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी मुझे जवाब मिल गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में है कि केयरटेकर गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमीशन से, हमें अपने इत्तेहादी साबिक़ इत्तेहादी जमातों से, लेकिन उसके लिए हमने ये सारा मुबाहिसा करके सारी सूरत हाल का तजिया करके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिया है कि मुतल्लिका फोरम से ये इस पे बात करें। अब उस तक हम खामोश हैं, जब तक वो बात करके हमें उस पर कोई राय नहीं देते उस वक्त तक हमें खामोश रहना चाहिए और इंशाल्लाह को बेहतरी का सामान निकलेगा। और बिलावल साहब को ये बात क्यों कहनी पड़ी सर कि जरदारी साहब उनके हाथ ना बांधें? नहीं, हाथ बांधने का तो जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जी 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 आपको हम सुनवा भी देते हैं। चले, मैं चाहूंगी कि हम जरा उन्होंने जो कहा था जी जी सुना दे ताकि मैं उसके मुताबिक जी जी प्ले करें। जी बिलावल साहब की बात, जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर जरदारी साहब को इख्तियार दिया है इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ात का टास्क जो है वो जरदारी साहब को दिया गया है कि ये दूर हो, वरना बिलावल साहब कह रहे जरदारी साहब हमारे हाथ ना बांधे। देखिए ना, हाथ ना बांधने से मुराद है कि आप हमें कहते हैं कि हम अपनी आज़ाद पॉलिसी ना लें, एतराज़ात पब्लिक में ना लाएं, आप हमें रोकते हैं, हाथ बांधते हैं, ये क्रिटिसिज्म ओपन ना करें और मैं बात करता हूं तो ठीक है, आप बात करके जल्दी जल्दी मामला अगर हल होता है तो बिस्मिल्लाह, हम तो जायज बातें कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आपकी बात नहीं चलती या मामला हल नहीं होता तो फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए हमारे हाथ ना बांधे, ये बातें की जा रही है, ये तो उसी रेफरेंस में है ना। ठीक ठीक कायरा साहब, लेकिन आपको इलेक्शंस कब होता देख रहे हैं आप मुल्क में? जो अगेन मैंने जो सवाल किया था कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, इवन 2 असेंबली के भी हवाले से, लेकिन आपको जनरल इंतखाबात आप देख रहे हैं नवंबर में होता हुआ? मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये कोशिश है, मेरी जमात की ये मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाए, इलेक्शन कमीशन जल्द इलेक्शन की तारीख दे, ताकि इस वक्त ये जो मुबाहिसे छिड़े हुए हैं और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये दूर हो। राइट, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।